Hello guys, this is Suresh, audiologist and speech language pathologist. Today I will discuss with the stuttering. Stuttering, you know that also I am the uploaded video stuttering ASLP सुरेश कुमार पाल चैनल पे। तो गाइस हम आज आप लोगों को बताएंगे स्टटरिंग के फर्स्ट पार्ट के बारे में। जैसे कि आप लोग जैसे स्टटरिंग क्या है। स्टटरिंग देखिए, स्टटरिंग एक प्रकार का आपका जो है बोलने में जो हिचकिचाहट, जो आपके मन में संदेह हो कि हम इसके आगे क्या बोलें, रुक रुक के बोलना, अटकना और किसी चीज़ को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाना, है ना, दूसरे के सामने बता नहीं पाना। तो हम जैसे कि कोई अगर आपसे कोई बड़ा पर्सन आ गया जिसके सामने आपको कुछ बोलना पड़े, तो आप उस चीज़ को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि हाँ भाई हम उस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करें कि क्या है। हम कोई शब्द को बोलना है तो उसमें हम रुक जाते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग डाइवर्ट कर देते हैं। डाइवर्ट मीन्स कि हम लोग उसको जो है कोई साधारण वर्ड जो हम इजीली बोल पाते हैं उसको हम लेके सहारा लेके आगे निकल जाते हैं। तो स्टटरिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका हकलाना, तुतलाना और स्टमरिंग, इन सब चीज़ों में जो है मेनली जो है इम्पॉर्टेंट होती है आपका सांस लेने की प्रक्रिया। सांस लेने की प्रक्रिया, आपके अंदर जो श्वसन प्रक्रिया है कि आपका जो है थोरैसिक है, आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न है, थोरैसिक जो श्वसन प्रक्रिया है आपका कैसा है, जो कि आपका चेस्ट में आ रहा है एयर की, चेस्ट में तो जाता ही जाता है, लेकिन चेस्ट जो एक ब्रीदिंग पैटर्न होता है थोरैसिक होता है। ये शोल्डर अप डाउन होता है, थोरैसिक हो गया। ये एब्डोमिनल, पेट अंदर बाहर हुआ, ये एब्डोमिनल। जो थोरैसिक होता है यहाँ से जो शोल्डर अप डाउन करता है, तो ये मैक्सिमम जो होता है फीमेल के लिए होता है। फीमेल ब्रीदिंग पैटर्न्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है कि शॉर्ट एयर्स बहुत ज़्यादा रहती है, तो एयर की मात्रा जो होती है बहुत बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट बोल सकते हैं, मतलब कि एक तरह का जैसे कि लिमिटेड, कि आपके शरीर की आवश्यकता के अनुसार वो जो है फिर से आपके जो बोलने के लिए आवश्यकता है उसमें जो एयर की ज़रूरत होती है उसको कि उसको कैसे हम बचा के आगे स्पीच के लिए बोल सकें। शरीर क्या करता है कि जैसे कि आपको ज़रूरत हुई, जो आपने सांस लिया, तुरंत सांस आया, उसके बाद जो है ब्लड कैंसल्स जो है अपना एयर जितनी मात्रा में ज़रूरत होती है ऑक्सीजन वो अपना ले लेता है। फिर उसके बाद जो है आपको बचता है जो एयर, तो कुछ पार्ट उसमें से जो है आपका नॉर्मली बॉडी अपने लिए रखता है, रिजर्व एयर बोलते हैं उसको, रिजर्व। तो वो जो होता है बचा के रखता है, बाकी जो शेष बचता है उसमें आपको जो है बोलने के लिए प्रोवाइड करता है। सॉरी, है ना। तो इसमें क्या होता है कि आपका जैसे कि एक नॉर्मल एयर रेंज होता है जो कि चाइल्डहुड में हम लोग देखते हैं बच्चे का 10 साल 5 साल के बच्चों में, कि जो उनका श्वसन प्रक्रिया होती है 5 साल 6 साल के बच्चों में, उनका जो है 15 सेकेंड्स तक होना चाहिए नॉर्मलिटी रेंज, है ना। तो और जो एडल्ट में होता है वो 25 एबव होना चाहिए, 30 होना चाहिए, 35, वो ऊपर जितना उनके पास एयर मात्रा, ब्रीदिंग पैटर्न रहे, ब्रीदिंग रहे उनके पास, सांस की जो क्षमता है उतना रहे उनके पास। तो इसको हम लोग कैसे मापते हैं, तो इसमें जो है हमारा एक होता है माप होता है, तो इसको हम लोग कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे इसके हम आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को कैसे सही कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सॉरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इसमें पहला क्या इम्पोर्टेंट है कि हमको ब्रीदिंग कैसे ले रहे हैं, सांस जो हम ले रहे हैं, ब्रीदिंग प्रक्रिया जो हमारी है, श्वसन प्रक्रिया है, वो कैसे है। तो हम अगर जैसे कि कोई भी अचानक से हम कहते हैं कि भाई सांस लो एक लंबी, तो कुछ लोग जो है सांस लिया, तो ये ब्रीदिंग पैटर्न बिल्कुल गलत है ना। जैसे मेल के लिए, अगर फीमेल लेती है तो इट्स ओके, उसके लिए ये अच्छा है, उसके लिए वो उनका ब्रीदिंग पैटर्न होता है फीमेल्स का। अब मेल का क्या होता है, मैक्सिमम आप इसको फाइंडिंग करना चाहो तो जैसे कि घर में कोई आपके मेल पर्सन में पापा, दादा, मामा,
चाचा जो भी हो, अगर उनको कभी देखो स्लीप मोड में, जब वो स्लीपिंग अच्छे से रहते हैं तो उनका जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है ऑटोमेटिक पैटर्न में जो होता है वो आपको फील हो जाएगा। उनका क्या होता है कि जब आप सोते हुए उनको देखेंगे तो उनका जो स्टमक है वो अप डाउन करता है, एब्डोमेन उनका जो है अप डाउन करने लगता है, जिसकी वजह से उनका पेट जो है फूलता पचकता है। फूलता पचकता है। तो वो चीज़ इम्पोर्टेंट होता है फॉर मेल के लिए। ठीक है, तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हम इसको करेंगे, पहले ब्रीदिंग पैटर्न को कैसे हम मैनेज करेंगे ये हमको देखना है। ओके, इसको देखने के लिए आपको देखिए पहले तो क्या है कि हमको उसको माइंड को रीड कराना है कि भाई ये जो हमारा सांस लेने की प्रक्रिया है इसको ऐसे नहीं इस तरह से लिया जाता है। तो उसको क्या करना है कि एक आराम से बेड पे सो जाना है, सर ऊपर करके, है ना, ऐसे पूरा एकदम ऐसे सो जाना है। ठीक, सो जाना है। इसके ऊपर आप जो हाथ रख लीजिए, आइदर अगर आप हाथ नहीं रखना चाहते, इच्छुक नहीं हैं, तो आप इसके ऊपर बुक रख लीजिए, पेन रख ली पेंसिल सॉरी बुक रख लीजिए, मोबाइल रख लीजिए, एक्सेट्रा ऐसे टाइप की चीज़ें रख सकते हैं। तो आप जब सांस लेंगे तो ये क्या होगा, आपका स्टमक को फुलाना है। ठीक है, ठीक, ये जो है ऐसे लेट गए हैं। अब उसके बाद हमने सांस लिया, ये आपको धीरे 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 करके इसको आपको 20 से 25 मिनट या आधा घंटा आप चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ये धीरे धीरे आप जो है आंख बंद करके इसको फील करके आप इसको लेने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। ठीक है, तो गैस इसके आगे हम आपको ज़रूर बताएंगे कि हम इसको कैसे आपको श्वसन प्रक्रिया को बढ़ाना है। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम ब्रीदिंग पैटर्न कैसे करना है मैनेज उसके बारे में हमने बताया आपको। थैंक यू, धन्यवाद आप लोग, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए चैनल को, और शेयर कीजिए। बाकी हम आपके सामने आते रहेंगे ऐसे ही अलग अलग स्टटरिंग के प्रति जो विकार को दूर करने के लिए हम क्या क्या इसमें सावधानियां और क्या क्या चीज़ें हम इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे जिससे कि हमारा जो नॉर्मल जो हकलाना दुक्तलाना है तो वो हमारा ठीक हो सके। चलिए, धन्यवाद आप लोग।